नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं उस बिजनेस को अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गया है। और दोस्तों यह जो बिजनेस है, अगर एक टाइम का बात किया जाए, इस बिजनेस के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, इसका जो पहले के टाइम था, इसका व्यापार बहुत कम हुआ करता था, यानी ना के बराबर ही हुआ करता था, क्योंकि लोग इस बिजनेस को बिजनेस नहीं करते थे, खुद ही लोग खुद उत्पादन कर लेते थे और इसका उपयोग कर लेते थे। लेकिन दोस्तों आज का जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ, जो बिजनेस है वो है घी का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, वही घी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बलवर्धक होता है। और दोस्तों अगर उसका सामान्य यूज किया जाए, मतलब हिसाब किताब में उसको खाया जाए, तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी और ज़्यादा डेवलप करता है, और ज़्यादा बढ़ाता है। दोस्तों घी एक ऐसा पदार्थ है जो शुद्ध है और अभी के टाइम में इसका मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे घी के बिजनेस के बारे में कि घी का बिजनेस किस तरीके से चाहें तो आप शुरू करके कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों घी का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, या गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो दोस्तों कहीं पर भी चाहे तो शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों घी के बिजनेस को शुरू करने के लिए दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, और आप चाहें तो इन तरीकों को अपना करके दोस्तों आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। दोस्तों जिसमें सबसे पहला तरीका है, और एक तरीके से समझ करके चलिए, इस तरीके में आपको केवल पूंजी की आवश्यकता होती है और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, और आपका जो है भाग दौड़ ज़्यादा नहीं रहेगा, और आप उस बिजनेस को एक सरलता से शुरू कर सकते हैं पैसे के जरिए। दोस्तों यह पहला जो तरीका है वह तरीका है बाजार से खरीद करके उसको बेचने का, एक तरीके से होलसेल रेट में खरीद करके फुटकर में बेचने का। तो दोस्तों इसमें भी दो तरीका होता है, इसमें भी दो तरह के बिजनेस होते हैं, होलसेल में खरीद करके फुटकर में बेचने का। दोस्तों पहला तरीका ये होता है कि मान करके चलिए, अगर आप किसी कंपनी के द्वारा घी खरीदे, कोई कंपनी मान करके चलिए डब्बा पैक करके बनाकर बेच रही है, तो दोस्तों आप उसको खरीद करके बेच सकते हैं। क्या समझे? उसको डब्बा खरीद करके डब्बा बेच सकते हैं कुछ मार्जिन ले करके। लेकिन दोस्तों इसमें जो पहले तरीके में जो दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो जो घी बेचने वाले, जो मान करके चलिए गांव में लोग एक तरीके से पशुपालक होते हैं जो घी तैयार करके बाजार में बेचते हैं, दोस्तों उनसे भी आप खरीद करके खुला घी भी बेच सकते हैं, खुले तौर पे थोड़ा थोड़ा करके भी उसको बेचा जा सकता है। तो दोस्तों ये दो तरीका होता है बेचने का, जिसमें घी बेचने का पहला तरीका में दो तरीके से व्यापार किया जाता है। दोस्तों अब आती है बात दूसरे तरीके की, जो घी बिजनेस में दूसरा तरीका क्या है। दोस्तों इस तरीके में भी पहले वाले तरीके से आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़े, आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये जो तरीका है ये समझ करके चलिए कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि मार्जिन भी इसी में ज़्यादा होता है। पहले वाले तरीके में आप दूसरे का बनाया हुआ प्रोडक्ट आप उसको खरीद कर होलसेल रेट में फुटकर में बेचेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो दूसरा तरीका है आपको खुद ही तैयार करना है। खुद ही तैयार करने का मान करके चलिए आपको दूध खरीदना है, उसको दही जमाना है, दही से घी निकालना है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में, इस तरह के बिजनेस में, इस प्रक्रिया में दोस्तों आपको क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ये थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घी बनाने का व्यापार अपने ही घर पे शुरू करें और खुद से शुरू करें, तो दोस्तों उसमें सबसे पहले बात ये आता है कि आपके पास पूंजी इसमें भी लगेगा, पूंजी पहले वाले में लगेगा, लेकिन फर्क क्या होगा वो बात समझिए। आपको उन पशुओं को रखना पड़ेगा जो ज्यादा दूध देते हैं, और उस प्रकार के पशु को रखना पड़ेगा जिसमें ज्यादा घी निकलता हो, उनके दूध में ज्यादा घी तैयार होता हो। उस प्रकार के पशु जैसे भैंस
या गाय में भी बहुत से ऐसे गाय है जिसमें दूध की मात्रा में घी की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब दूध में घी की मात्रा ज़्यादा होती है। उन पशुओं को आपको रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको उनको खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए आपके घर तो है नहीं, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा या किसी न किसी तरह से मतलब आप ही को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दूध का जब आपके पास उत्पादन हो जाएगा तो आप उससे दही तैयार करके आप उससे घी तैयार कर सकते हैं। और आप उसको एक तरीके से, मैं मतलब जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ, एक तरीके से आप खुद ही एक बहुत बड़े होलसेलर भी बन सकते हैं या फुटकर विक्रेता भी बन सकते हैं, और आप ही के अंडर और भी लोगों को रोजगार भी मिलने की संभावना है। तो यह एक तरीके से जो दूसरा तरीका है, आप चाहें तो मान कर चलिए आपको ज़्यादा अगर मेहनत करना पड़ता है तो वहाँ पे आप काम पर रख सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो। एक दो लोगों को आप काम पर रख करके भी आप इस बिजनेस को बहुत ही सरलता और सुगमता से शुरू कर सकते हैं, और आपको इसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है दोस्तों। लेकिन एक बात और है, घी का बिजनेस तो आप मान करके चलिए इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप घी का ही व्यापार करें। मान करके चलिए आपने जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, आपने इतने मतलब पशु रखे हैं जो दूध दे रहे हैं, तो दोस्तों घी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर दूध ही बेच देते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा लोगों की रखने की भी आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की भी आवश्यकता है, ज़्यादा समय इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों दूध ही बेच सकते हैं, भैंस अगर गाय रखे हुए हैं तो दूध ही बेच सकते हैं। तो दोस्तों मैंने घी बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात किया कि दो तरीका होता है, एक खुद से तैयार करने का, और जो दूसरा तरीका होता है कि मान कर चलिए बाजार में कोई कंपनी का घी बिक रहा है तो उससे खरीद करके आपको बेचने का। इसमें एक बात मैं और ऐड कर देता हूं कि मान करके चलिए अगर आपने घी का व्यापार अगर शुरू किया है तो दोस्तों इसमें एक चीज़ कॉमन है, मतलब आपको समझने की ज़रूरत है कि इस बिजनेस में आपको एक तरीके से, मान लीजिए एक बार अगर कोई 1 किलो घी लेकर जाता है तो मेरे हिसाब से अगर कम से कम 2, 3 या 4, 5 महीने के बाद नहीं आता है, अगर फैमिली में अगर यूज होता है तो। अगर एक व्यक्ति अकेले खाने के लिए ले आता है तो सालों तक आपके पास नहीं आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ में अगर आप ज़्यादा मतलब एक तरीके से व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें घुमा कर बेचने का अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो दोस्तों आप इसको घुमा कर किसी तरह से प्रयास कीजिए, घुमा करके बेचा जा सके, ताकि ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकें, कस्टमर बेस तैयार हो, आपका डिमांड भी बढ़ सके, सुनते सुनते लोग भी आए आपके पास और आपसे जो सामान आप बेच रहे हैं उसको खरीद करके ले जाएं। क्योंकि मान कर चलिए घी एक ऐसा चीज़ है कि ऐसा चीज़ नहीं कि आज खा लिए और कल ख़त्म हो जाएगा। अगर 1 किलो घी कोई खरीदता है या पाव भर 250 ग्राम जितना भी खरीदता है तो उसको बहुत दिनों तक लोग खाते हैं। तो दोस्तों ये मतलब रोज़ाना यूज होने वाली बेशक चीज़ है, लेकिन दोस्तों इसको लोग एक ही बार खरीदते हैं, उसके बाद महीनों दिन बाद फिर से उनको अगर मन करता है खाने के लिए तो लोग खरीदते हैं। और मान करके चलिए अगर बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी डॉक्टर ने अगर बोला है खाने के लिए तो वो थोड़ा सा ही खाते हैं लेकिन रेगुलर खाते हैं। तो दोस्तों जब आप घूम करके इसका व्यापार करेंगे, घूम करके बेचेंगे या तैयार करके खुद से, या अगर मान करके चलिए कि दुकान से ही खरीद करके, बाजार से ही खरीद करके अगर आप बेचेंगे तो घूम करके बेचेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा लोग, ग्राहक से भेंट होगा, ज़्यादा लोग इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप बिजनेस शुरू कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।